मेरा नाम अखीज़ है। मैं उसामा गाइस गाइस ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर सो करते हैं। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 लार्जेस्ट सिटी ऑफ ओडिशा। यस गाइस जो आज हम इस वीडियोस में देखेंगे ओडिशा के ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ 10 ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ सब्सक्राइब, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करने हैं। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ओरिजिनल ਲਿੰਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ गाइस ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਾएंगे ਤੇ ਜल्दी से जो है ना इस वीडियो में देखना स्टार्ट कर दें। दोस्तों क्या आप जानते हैं उड़ीसा की टॉप 10 सिटीज कौन सी हैं? इन शहरों नहीं, में क्या हम कुछ तो नहीं खास है और ये कैसे उड़ीसा राज्य को एक अलग पहचान देते हैं? अगर नहीं तो हमारा ये आज का वीडियो आपके लिए ही है। अच्छा तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले नंबर की बात करें तो उड़ीसा का सबसे महत्वपूर्ण शहर भुवनेश्वर है। ये पूरे राज्य की राजधानी होने के साथ ही भारत के उत्तर पूर्व में एक महत्वपूर्ण व्यापार और धार्मिक केंद्र है। कलिंग युद्ध के लिए प्रसिद्ध ये इलाका टेम्पल सिटी के नाम से भी मशहूर है, जो पुरी और कोणार्क के साथ स्वर्ण त्रिभुजा बनाता है। इतना ही नहीं, भुवनेश्वर में कुछ प्रतिष्ठित स्मारक और सुंदर प्राकृतिक आकर्षण भी हैं। ये शहर कुल 148 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और इसकी जनसंख्या लगभग 12,61,000 है। इस इलाके की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि, IT और टूरिज्म से चलती है। यहाँ आपको आश्चर्यजनक मंदिरों तथा गुफाओं के साथ पूरी समुद्र तट और अन्य कई सांस्कृतिक स्थान देखने को मिलते हैं। मतलब कि बड़े वधिया नंबर प्लेस 2, ने सिटी दे कटक। भुवनेश्वर से 28 किलोमीटर की पाकिस्तान में दूरी भी पर है। स्थित कटक कटक है, पहले कटक है। उड़ीसा की मूल राजधानी हुआ करता था, जिसे पद्मावती भी कहते थे। इस शहर को ये तो उड़ीसा मूवी भी की रिलीज हुई है ना। सांस्कृतिक और वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है। वर्तमान में कटक को मिलेनियम सिटी के साथ साथ सिल्वर सिटी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये अच्छा, हजार सिल्वर क्यों? वर्षों के इतिहास और प्रसिद्ध चांदी जरदोजी का प्रमुख केंद्र है। इस शहर का कुल क्षेत्रफल 185 वर्ग किलोमीटर है, जबकि यहाँ करीब 8,83,955 लोगों की आबादी रहती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पर्यटन जो है ना, और population वाणिज्य काफी पर ज्यादा है। आधारित है। यहाँ के उद्योगों में स्टील, बिजली, ऑटोमोबाइल, मिश्र धातु और फायर क्ले आदि शामिल हैं। कटक में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये ने तो बड़ी जन्म लिया जबरदस्त बात था, है। जिनका घर वर्तमान समय में एक स्मारक के रूप में पर्यटकों के लिए खुला रहता है। यहाँ सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का प्रसिद्ध गुरुद्वारा दातुन साहिब भी है। नंबर 3, राउरकेला। राउरकेला उड़ीसा के उत्तरी जिले सुंदरगढ़ में स्थित एक प्लैनेट सिटी है, जो भुवनेश्वर और कटक के बाद उड़ीसा में तीसरा सबसे बड़ा शहरी समूह है। पहाड़ियों के साथ साथ कोयला, शंख और ब्रह्मणी नदियों से घिरा ये शहर स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 स्मार्ट सिटी में से एक है। ये शहर 157 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बसा हुआ है और इसकी जनसंख्या लगभग 7,61,430 है। राउरकेला एक उच्च खनिज भंडार वाला क्षेत्र है, जहां स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है, जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत स्टील प्लांट भी है। ये शहर पश्चिमी उड़ीसा का शैक्षिक, तकनीकी और चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भी है, जहां पड़ोसी राज्यों जैसे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों से छात्र उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए यहाँ आते हैं। नंबर 4, ब्रह्मपुर। दूर तो लोग आते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित ये शहर समुद्री तटों और कई साहसिक स्थानों के लिए बेहद ही प्रसिद्ध है। ये उड़ीसा के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है और राज्य के साथ साथ पूर्वी भारत के व्यापार और व्यापारिक केंद्र के लिए भी जाना जाता है। ब्रह्मपुर अपनी स्ट्रीट फूड, सिल्क की साड़ियों या पाटो साड़ियों, मंदिरों और कई ऐतिहासिक चीजों के लिए भी प्रसिद्ध है।
इस शहर का कुल एरिया 79 वर्ग किलोमीटर है, जबकि यहाँ की आबादी 4,95,190 है। ब्रह्मपुर को उड़ीसा की खाक राजधानी और भारत के रेशम नगरी के रूप में भी जाना जाता है। ब्रह्मपुर अपनी अनोखी ओडिया संस्कृति के कारण राज्य की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है और इसने कई राष्ट्रीय स्तर के ओडिया और तेलुगु साहित्य सम्मेलनों का आयोजन किया है। नंबर 5, संबलपुर। उड़ीसा का संबलपुर देश और दुनिया में अपनी संबलपुर साड़ियों के लिए बेहद मशहूर है। उड़ीसा के उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित ये इलाका समुद्र औद्योगिकरण के साथ ही एक गतिशील संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। ये शहर अपने हस्तशिल्प उत्पादों व शिल्प कला के लिए भी जाना जाता है, जिसकी झलक यहाँ के कड़कड़ में पर्यटकों को देखने को मिलती है। ये शहर 89 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी जनसंख्या 3,14,880 है। ब्रिटिश शासन के दौरान ये क्षेत्र एक रियासत के तौर पे पहचाना जाता था, जिसे स्वतंत्रता के बाद भारत गणराज्य में मिला दिया गया था। अब ये शहर अपने हरे भरे जंगलों, नदी, घाटी, पहाड़ व झरनों के साथ ही हीराकुंड बांध के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। नंबर 6, पुरी। उड़ीसा का पुरी भारत का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये 4 धाम यात्रा का एक प्रमुख स्थान है। कहा जाता है कि भारत में हिंदू तीर्थ यात्रा पुरी के दर्शन के बिना अधूरी है। बंगाल की खाड़ी पर खड़ा ये शहर जगन्नाथ मंदिर के कारण जगन्नाथपुरी के नाम से भी बुलाया जाता है, जो इस शहर को विश्व भर में एक अलग पहचान देता है। पुरी सांस्कृतिक तौर से बेहद समृद्ध है। इसे भारत में सबसे अधिक आध्यात्मिक गेटवे में से एक माना जाता है। ये शहर आधुनिक जीवन शैली के साथ ही प्राचीन विरासतों को भी संजोए हुए है। इसका कुल क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है, जबकि यहाँ 2,81,322 लोगों की आबादी रहती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। रथ यात्रा के दौरान कम से कम 10 लाख लोग पुरी आते हैं। नंबर 7, बालासोर। बालासोर का वास्तविक नाम भगवान शिव के अंश बालेश्वर के नाम पर पड़ा, जो मुगलों के दौर में बदल दिया गया और अब वर्तमान समय में बालेश्वर को बालासोर के नाम से भी जाना जाता है। पहले बालेश्वर ये शहर खास तौर पर अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है, जिसकी नक्काशी व वास्तुकला बेहद शानदार है। इसके अलावा यहाँ की लोक संस्कृति व पारंपरिक खान पान भी काफी प्रसिद्ध है और इसलिए मौजूदा समय में इसे उड़ीसा का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। ये शहर कुल 68 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि इसकी वर्तमान अनुमानित जनसंख्या 2,39,865 है। छोटा नहीं है। बालासोर ने पिछले 2 दशकों में प्रभावशाली आर्थिक विकास देखा है। कृषि, उद्योग, मछली पालन और पर्यटन यहाँ के लोगों के लिए प्रमुख आजीविका का साधन है। ये शहर मुख्य तौर पर चांदीपुर समुद्र तट के साथ साथ चांदीपुर में होने वाले विभिन्न प्रकार के मिसाइलों के परीक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। नंबर 8, भद्रक। भद्रक शहर का नाम मां भद्रकाली के नाम पर पड़ा है, जिनका एक मंदिर यहाँ सालंदी नदी के किनारे स्थित है। ये शहर प्राचीन नहीं है और पहले बालेश्वर जिले का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसे साल 1993 में प्रशासनिक सुविधाओं के चलते एक अलग पहचान मिली। मौजूदा समय में ये शहर कुल 31 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ लगभग 1,78,990 लोगों की जनसंख्या है। भद्रक शहर का उड़ीसा और देश की अर्थव्यवस्था में भी खास योगदान है। ये बात तो है। यहाँ की ज्यादातर आबादी वैसे तो कृषि पर निर्भर है, लेकिन यहाँ कई बड़े उद्योग और स्वरोजगार का व्यापार भी है, जो यहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बना रहा है। ये शहर तेजी से उड़ीसा का कमर्शियल सेंटर बनता जा रहा है। नंबर 9, बारीपदा। बारीपदा को दूसरे पुरी के रूप में भी जाना जाता है।
ये शहर मुख्य रूप से अपनी सुंदर संस्कृति और प्राकृतिक दृश्यों के लिए मशहूर है। बारीपदा की रथ यात्रा को भव्यता और धार्मिक उत्साह के मामले में पुरी की रथ यात्रा के बाद दूसरा माना जाता है। यहाँ कई ऐतिहासिक मंदिर भी हैं, जिनकी वास्तुकला पर्यटकों को खासा आकर्षित करती है। ये शहर कुल 37 वर्ग किलोमीटर में बसा है और यहाँ की अनुमानित जनसंख्या 1.5 लाख है। वहीं अर्थव्यवस्था को देखें तो बारीपदा कई वन्य आधारित उत्पादों जैसे लकड़ी आदि का घर है। ये शहर अपनी कला और संस्कृति के लिए खासा लोकप्रिय है। उड़िया फिल्म उद्योग के लिए कई प्रसिद्ध सितारे बारीपदा से ही हैं। बारीपदा पूरे विश्व में अपनी छऊ नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 10, बलांगीर। उड़ीसा का बलांगीर जिला एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक केंद्र है। ये स्थान कई पुराने मंदिरों, तीर्थ स्थलों और प्राचीन काल से यहाँ रहने वाले स्वदेशी जनजातियों के लिए खासा लोकप्रिय है। इस जिले का क्षेत्र कभी तत्कालीन पटना राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इस शहर का कुल एरिया 31 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ 1,35,588 लोगों की आबादी रहती है। 31 किलोमीटर काफी लॉन्ग। यहाँ के ज्यादातर लोग कृषि के साथ ही कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित कई छोटे मध्यम उद्योगों पर निर्भर हैं। यहाँ की संस्कृति यहाँ के त्योहारों में नजर आती है, जिसे यहाँ के लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। शीतल षष्ठी, नुआखाई, भाई जुंटिया, पटखंडा जात्रा यहाँ मनाए जाने वाले कुछ प्रसिद्ध त्योहार हैं। तो दोस्तों, आप इनमें से कौन से शहर से बिलोंग करते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। ओके गाइस, तो वीडियो इज ओवर। तो ये थे कुछ ओडिशा के टॉप 10 लार्जेस्ट सिटीज। यार मैं तो ये देख के हैरान हूं कि ये सिटीज काफी ज्यादा बड़े-बड़े हैं। हाँ, काफी और ज्यादा। पॉपुलेशन उसके हिसाब से थोड़ी है, बहुत कम। यार अब हमारे जो सिटीज का एरिया है ना, वो आई थॉट के 20 किलोमीटर एरिया है हमारी सिटी का, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो अराउंड अबाउट 1.5 लाख तो पक्का। नहीं 1.5 लाख कहाँ यार, जहाँ से तकरीबन 20 लाख 16 लाख आबादी बनती है हमारी सिटीज की। और नहीं तो क्या, इस मरतबा इलेक्शन में 14 लाख तो वोट थे। तो गाइस काफी मतलब कि उस लिहाज से ना ये सिटीज काफी हमें बड़े लगे। काफी बड़े सारे सिटीज थे, तो मजे के थे। मतलब कि अलग अलग उन सिटीज की अपनी खसूसियात थी। और हमें देख के ना काफी ज्यादा मजा आया इन चीजों और ये काफी मतलब कि इन लोगों ने अपने कल्चर को ना काफी ज्यादा संभाल के रखा, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग करते हैं ना। तो गाइस अमेजिंग, काफी ज्यादा मजा इन वीडियोस को वॉच करके। आपकी सिटी से हो आप लोगों ने लाजमी कमेंट्स में बताना है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना है, और हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है। हम अगेन आ जाएंगे एक नेक्स्ट और एक न्यू वीडियो में।